आप देखो पिछले 10 सालों में 9-10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 10 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। अगर इन बड़े एक्सीडेंट्स को अगर हटा भी दो तो पिछले 4 से 5 साल में लगभग 4 से 5 सालों में लगभग थाउजेंड्स डीरेलमेंट्स और ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। छोटे बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। दिक्कत की बात यह है कि सरकार का ट्रेन एक्सीडेंट सेफ्टी पर फोकस ही नहीं है। आप देखेंगे 3-4 बेसिक पैरामीटर होता है। इन्होंने बड़े फैन फेयर के साथ कवच को इंट्रोड्यूस किया था नाम बदल के। अभी तक 2014 में इन्होंने लॉन्च किया था। अभी तक हार्डली थोड़े से ट्रेनों में ही इन्होंने कवच डिवाइस को लगाया जो कि एंटी कोलिजन डिवाइस है। अभी आप देखेंगे कि लगभग 2% एरिया ही कवर्ड है एंटी कोलिजन डिवाइस के लिए। इनको 2% कवर करने में 9 साल लग गए, 9-10 साल लग गए, थोड़े और पहले हो गए थे। अगर पूरी तरह इनको कवर करना है तो इनको 400-450 साल लगेगा एंटी कोलिजन डिवाइस ही लगाने में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटी डिरेलमेंट डिवाइसेस, जिससे कि ये फ्लिप हो जाती है ना ट्रेनें, उस पर है एंटी डिरेलमेंट डिवाइसेस। तो एंटी डिरेलमेंट डिवाइसेस भी इन्होंने काफ़ी फैन फेयर के साथ इंट्रोड्यूस किया, बताया कि इस पे फंड्स दे रहे हैं, करेंगे। बट उसके बाद एक बार इंट्रोड्यूस करने के बाद इन्होंने बात करना उस पर बंद कर दिया है। आज तक कोई प्रिसाइज रिपोर्ट नहीं मिलता है कि इन्होंने कितने में एंटी डिरेलमेंट डिवाइस लगाया है, कितने में नहीं लगाया। दिक्कत ये है कि जब भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं रिपोर्ट तो बनती है। CAG के आप रिपोर्ट्स को जो लोगे तो वो ये कहता है कि छोटे जितने रिपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं कमेटी ये पता लगाने के लिए कि क्यों एक्सीडेंट्स हुए, उसमें से लगभग 60% तो रिपोर्ट ही सबमिट नहीं होते, और जो 40% 30-40% सबमिट होते हैं वो बहुत डिलेड होते हैं। उसके बाद उनका रिलेवेंस खत्म हो जाता है। सारी रिपोर्ट्स मोटा मोटी में एक लाइन में मैं कहूँगा तो सारी रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही है कि जो रेल की पटरी हो गई है वो बहुत पुराने हो गए हैं। अगर आप नए डिवाइस नहीं भी लगा रहे हैं, एंटी डिरेलमेंट एंटी कोलिजन अगर नहीं भी लगा रहे हैं डिवाइसेस, तो रेल की पटरी जो है वो बूढ़ी हो गई है, उसको बदलने की ज़रूरत है। सरकार ने इसको बदलना तो दूर, इसके जो एलोकेटेड फंड्स थे वो रिड्यूस करते जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी डिस्टर्बिंग फैक्ट है, जो फंड्स एलोकेटेड है वो ठीक तरीके से खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं ये। तो पूरी ट्रेन की जो जाल बिछी हुई है आज तक, वो ट्रेन की पटरी बूढ़ी होते जा रही है, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। सरकार की प्रायोरिटी अगेन छोटे मोटे कॉस्मेटिक, यहाँ पे डब्बा बना के दिखा दिया, ये बना के दिखा दिया, वो बना के दिखा दिया। बेसिक ज़रूरत की चीज़ है बहुत दूर है, और ट्रेन की जर्नी अब धीरे धीरे रिस्की होते जा रही है।